बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है केस स्टडी नंबर 4 और ये है पाक चाइना विंडो के ऊपर। पाक चाइना विंडो एक कंसल्टिंग कंपनी थी। बेसिकली इनका काम ये होता था कि ये FDIs लेके आते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी केस स्टडी ये है कि इसको भी मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किया था, बैंडिंग से लेकर कन्वर्जन। अच्छा, इनका बेसिकली काम ये होता था कि जो CPEC रूट है हमारा, CPEC रूट के इर्द गिर्द बिजनेस जोन्स होते हैं। उस बिजनेस जोन्स के ऊपर अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करता है, खासतौर पर चाइना के अंदर, चाइना की गवर्नमेंट ने ये उस टाइम ये रूल बनाया था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उस बंदे को चाइनीज के जो बच्चे होते थे उनकी एजुकेशन हेल्प मुफ्त हो जाती थी। तो उनके पास तो पैसा उनका हैवी है, उनकी जो करेंसी वो हैवी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते थे। इसको कहते, इसका नाम इन्होंने लिया था FDIs और ये अंडर द प्रोसेस होता था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब हमारा ये वो था कि हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड करते थे कंसल्टेंसी की। वी वर द ब्रिज। हम क्या करते थे, चाइनीज के जो इन्वेस्टर होते थे और जो BOI था, इसके दरमियान हम ब्रिज थे। हम लोग इनको BOI के साथ हम लोग बैठ के कनेक्ट और हम ये कोशिश करते कि ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस जोन्स के अंदर हो जाए। इस चीज को कवर करने के लिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज यूजुअल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे ज्यादा काम किया था इसके ऊपर, चूंकि हमारा काम ज्यादा B2B होता था। इट वॉज टोटली बिजनेस टू बिजनेस कंसल्टिंग फॉर्म। ठीक है, ये बिजनेस टू बिजनेस था, B2C नहीं था। तो लिंक्डइन पे मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया था और WeChat, वहाँ पे WeChat चलता है, तो WeChat पे हम लोगों ने काम किया था। अच्छा, फिर हम लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रोड जर्नी की हम लोगों ने फ्रॉम इस्लामाबाद, कवादर और कराची में BOI की एक कॉन्फ्रेंस थी, वो भी हमने अटेंड की। व्लॉग पड़े हुए हैं पाक चाइना वीडियो पे, आप चले जाए इनके यूट्यूब चैनल के पे, वो व्लॉग आज भी पकाऊंगा। तो फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची हम गए और कराची से हम लोग कवादर गए। ये सारा रोड हम लोगों ने कवर किया वीडियो के अंदर। ये सारा हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिप्स बनाई, वीडियोस बनाई, कुछ सेशंस बनाए, कुछ हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई और वहाँ की WeChat पे हम लोगों ने ये पब्लिश की। और ये जब उन्होंने देखी और थ्रू लिंक्डइन हम लोग उनको लेकर आए अपने पास। तो इस तरीके से हमारे पास एक कन्वर्जन बनी। इसके दो फायदे हो गए, एक तो हमारी बैक चैनल वीडियो भी मशहूर हो गई और इस तरीके से हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग चाइना से पाकिस्तान लाने में कामयाब हो। ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ कि केस स्टडी है। आप जरूरी नहीं है कि बस जी आपने फेसबुक, इंस्टा के नाम से ना, नहीं, आप पहले अपनी प्रोडक्ट को देखोगे। प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है, ये इसकी ऑडियंस किधर बैठी हुई है। अब मेरे पाक चाइना विंडो की ऑडियंस बैठी हुई थी लिंक्डइन पे। मैंने फेसबुक, इंस्टा के पेजेस भी बनाए, उस पर भी काम किया हमने, लेकिन फोकस मेरा कहाँ था, लिंक्डइन के ऊपर। लेकिन लिंक्डइन, अब वहां पर लिंक्डइन नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे WeChat है चाइना में। तो हम लोगों ने चाइना को भी फोकस में लेकर आए। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट के बाद आपने अपनी ऑडियंस को पहचानना है। ऑडियंस को जब पहचान लेंगे तो आपको पता चलेगा मैं आपकी ऑडियंस किस सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, उसको आप लोगों ने हिट करना है। किस तरीके से हिट करना है, जैसी ऑडियंस होगी वैसा कंटेंट बनाएंगे। हर एक ऑडियंस का अलग कंटेंट होता है। जेन जी किसी और तरह के कंटेंट से मुतासिर होती है, मिलेनियल्स किसी और तरह के कंटेंट से मुतासिर होते हैं, बिजनेस ओनर्स किसी और तरह के कंटेंट से मुतासिर होते हैं। हर एक ऑडियंस को पहचान कर उनके लिए कंटेंट बनाना, उसके थ्रू मार्केटिंग फनल को लेकर आना और एंड पे कन्वर्जन निकालना, ये हमारा काम होता है। ये थी केस स्टडी नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।